बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के आखिरी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये पांचों क्वेश्चन इम्तिहानी लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ ए के एंड ए एम डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए पी, शो दैट its nth term is a की पावर a k प्लस n माइनस k इंटू a k माइनस a m ओवर k माइनस m। सबसे पहले तो nth टर्म का फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है a n बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। nth टर्म मालूम करने के लिए हमें a1 की वैल्यू चाहिए और d, ये दो वैल्यू हम यहां पे पुट करनी है। हमें दी के लिए a k दिया गया है। सुनो, a k क्या होता है हमें पता है, n की जगह पर क्या पुट कर दिया k, तो जहां पर n आ रहा है वहां पर k लिख देंगे, तो ये आएगा a1 प्लस n की जगह पर k, तो k माइनस 1, साथ आ गया d, ये हमारे पास आ जाएगी ए केथ टर्म। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। और जब ए एम टर्म मालूम करनी है तो एन की जगह पर एम, तो ये आएगा ए एम बराबर है a1 प्लस एन की जगह पर अब क्या पुट करना है m, तो आएगा m माइनस 1, साथ आ गया d, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया है, वो बिल्कुल सेम इसी टाइप का ही है। अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना इनको क्वेश्चन 1 और 2 को माइनस कर देंगे आपस में। माइनस का मतलब है नीचे वाली सब की अलामतें तब्दील, तो ये माइनस आ गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो a1 प्लस का माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से आएगा a के माइनस a m बराबर है, तो यहां से देखिए आएगा k माइनस 1, साथ आ गया d माइनस m माइनस 1 और साथ आ गया d। अब इन दोनों में से देखिए तो d हम स्टूडेंट्स कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन ले लिया तो ये बच गया k माइनस 1 माइनस d, तो कॉमन ले लिया है तो ये वैल्यू बच जाएगी। इससे पहले माइनस आ रहा है, दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस m प्लस 1 आ गए, तो ये देखिए माइनस 1 और प्लस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया a के माइनस a m। अब यहां पे बच गया k माइनस m, तो d की वैल्यू हमें स्टूडेंट फाइंड करनी है, k माइनस m इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये d की वैल्यू आएगी a के माइनस a m ओवर k माइनस m, ये आ गई d की वैल्यू। अब d की वैल्यू तो आ गई, उसके अलावा हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, a1 की। अब a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से a1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 से भी और 2 से भी। हमने फिर जाना है जो प्रूव करना है, तो प्रूव में क्या आ रहा है, a के मतलब k वाली टर्म से हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से देखें, अगर a1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या आएगी, ये a के ऐसे ही आ गया, ये k माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो k माइनस 1 साथ आ गया d, ये हमारे पास आ जाएगी a1 की वैल्यू। अब ये a1 और d की वैल्यू स्टूडेंट दोनों को उठा के हमने nth टर्म में पुट कर देना है, तो लिखेंगे पुट इन nth टर्म, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें an ऐसे ही आ गया, a1 की जगह पे ये आएगा a के माइनस 1 इंटू डी, ये a1 की वैल्यू आ गई, फिर पुट करनी है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू डी ऐसे ही आ गई। अब क्या किया कि ये था a1 की वैल्यू हमारे पास,
ये a1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखिए तो a के ऐसे ही आ गया। अब ये प्लस वाली वैल्यू ये माइनस वाली, तो क्या करेंगे, इनको प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, प्लस n माइनस 1 डी माइनस k माइनस 1 इंटू डी। तो ये स्टूडेंट a के ऐसे ही आ गया प्लस, इन दोनों में से हम d कॉमन ले सकते हैं, तो d कॉमन ले लिया, ये बच गया n माइनस 1, d कॉमन ले लिया तो बाहर माइनस है, दोनों की अलामत तब्दील, माइनस के प्लस 1 आ गया। तो यहां से देखिए माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा a के प्लस n माइनस के पहले लिख लें, अब d बाद में लिख के इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो d की वैल्यू ये थी हमारे पास a के माइनस ए एम ओवर k माइनस एम। ये हमारे पास थी d की वैल्यू, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। इस तरह ये हमारे पास nth टर्म का आंसर आ गया, और यही हमने साबित करना था कि यही हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an आर पॉजिटिव एंड इन ap देन प्रूव दैट, कि ये जो सबको ऐड करें तो हमारे पास n माइनस 1 ओवर a1 प्लस an के स्क्वायर रूट के बराबर आ रहा है। हम करेंगे क्या, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करने से पहले इसको करेंगे रैशनलाइज, मतलब नीचे से हमने क्या करना है स्टूडेंट, जजर खत्म करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले 1 ओवर a1 प्लस a2, इन दोनों का स्क्वायर रूट है ना अलग अलग। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि दरमियान में जो अलामत आ रही है इसको चेंज करके मल्टीपल भी करते हैं और वही चीज डिवाइड भी करते हैं। इस तरीके के साथ आप लोगों ने मैट्रिक में शायद किया हो, ऊपर वाले आपस में ये जब एक से मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा, a1 का स्क्वायर रूट माइनस a2 का स्क्वायर रूट ओवर, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a की दो a1 का स्क्वायर रूट, a की दो माइनस a2 का स्क्वायर रूट b की दो। अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमारे पास आएगा a1 का स्क्वायर रूट माइनस a2 का स्क्वायर रूट ओवर, नीचे क्या आएगा a1 माइनस a2, ऊपर a1 का स्क्वायर रूट माइनस a2 का स्क्वायर रूट, ये स्टूडेंट ऐसे ही आ गया ओवर। यहां से देखिए अगर a2 हम पहले लिख लें और a2 की वैल्यू माइनस की है, माइनस कॉमन ले लें, तो ये बनेगा a2 माइनस a1 आ जाएगा। इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये a2 जमा का हो गया, ये माइनस का a2 माइनस a1 आ गया। और हमें पता है कि जो d की वैल्यू है ना d, वो कैसे आता है, a2 माइनस a1 करने से। a दूसरी टर्म से पहली टर्म अगर माइनस करें तो वो d के बराबर होता है। तो इसी तरह हम लिखेंगे यहां पर a1 का स्क्वायर रूट माइनस a2 का स्क्वायर रूट ओवर, नीचे क्या आ जाएगा माइनस, इसकी जगह पे आएगा d माइनस डी। और जब इसको हमने हल किया, रैशनलाइज किया, तो हमारा ये आंसर आ गया। इन दोनों के दरमियान में क्या आ गया, माइनस आ गया और माइनस टी डिवाइड हो गया। अब करेंगे क्या, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे हर जगह पे यही पुट कर देंगे इस हिसाब से। तो देखें इसकी जगह पर ये आ गया a1 का स्क्वायर रूट माइनस a2 का स्क्वायर रूट ओवर माइनस डी, ये इसकी जगह पर आ गया, प्लस इसकी जगह पर क्या आएगा a2 का स्क्वायर रूट माइनस a3 का स्क्वायर रूट ओवर माइनस डी आ जाएगा। मतलब जो आ रहे हैं नंबर यही ऊपर आ जाएंगे, दरमियान में माइनस आएगा और बटे में माइनस डी आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन ऐसे आता जाएगा। प्लस यहां पे भी क्या आएगा, ए एन माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस ए एन का स्क्वायर रूट ओवर माइनस डी आ गया। अब ये देखें जब इन सब में से माइनस डी हम एलसीएम ले लें या माइनस डी हम कॉमन ले लें, तो ये आएगा माइनस 1 ओवर डी, हम कॉमन ले लिया हमने,
तो यहाँ पे आ जाएगा a1 का स्क्वायर रूट माइनस a2 का स्क्वायर रूट। यहां से भी कॉमन ले लिया है तो प्लस a2 का स्क्वायर रूट माइनस a3 का स्क्वायर रूट प्लस अप टू सो ऑन an माइनस 1 का स्क्वायर रूट माइनस an का स्क्वायर रूट। ये इस तरह आ जाएगा। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, माइनस a2 का स्क्वायर रूट प्लस a2 का स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह a3 है, इसके आगे प्लस का a3 आएगा, ये भी उसके साथ कैंसिल हो रहा है। और an माइनस 1 प्लस का है, इसके नीचे क्या आएगा माइनस वाला, तो उसने भी कैंसिल, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी। मतलब हमारे पास बचेगा माइनस 1/d a1 माइनस an, इन दोनों का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। अब हमने साबित क्या करना है, ये साबित हमने स्टूडेंट करना है। ये हमारे पास माइनस 1/d a1 का स्क्वायर रूट माइनस an का स्क्वायर रूट आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब जो nth टर्म होती है ना, उसमें से हमने n की वैल्यू d की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे an बराबर किसके है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर होता है। यहां से अगर d की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, ये प्लस 1 है, उधर जाके हो जाएगा माइनस 1, तो an माइनस a1 आ गया। और n माइनस 1 जो है ये इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, तो ये d के बराबर आएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस 1 के साथ अगर मल्टीपल कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस d बराबर है ये a1 माइनस an ओवर n माइनस 1। तो माइनस d की जगह पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारा जो साबित करना है वो हमारे पास साबित हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट d इन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी माइनस d की, तो माइनस 1/d है, तो 1 ओवर माइनस d की जगह पे ये आ गया a1 माइनस an ओवर n माइनस 1, माइनस d की ये वैल्यू आ गई। और ये जो आ रहा है a1 का स्क्वायर रूट माइनस an का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब देखें ये 2 बटे आ रहे हैं, तो बटे का बटा ये ऊपर चला जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा ओवर ये है a1 माइनस an। तो a1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, a1 का स्क्वायर इस तरह लिख सकता हूं, माइनस an का जजर और स्क्वायर आ गया। अब ये देखें जजर और स्क्वायर कैंसिल होकर फिर a1 आ जाएगा माइनस, इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर और जजर कैंसिल होकर फिर ये वैल्यू आ सकती है। ये आ रहा है a1 का स्क्वायर रूट माइनस an का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो यहां से देखो ये फार्मूला भी बन सकता है a की 2 माइनस b की 2, एक बार इनको प्लस करके लिख लेंगे, एक बार इनको माइनस करके। तो थोड़ा जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये आएगा n माइनस 1 ओवर ये a की 2 माइनस b की 2, एक बार प्लस करके a1 का स्क्वायर रूट प्लस an का स्क्वायर रूट, एक बार माइनस करके a1 का स्क्वायर रूट माइनस an का स्क्वायर रूट, मल्टीपल बाय ये जो आ रहा है a1 का स्क्वायर रूट माइनस an का स्क्वायर रूट। तो ये देखें ये a1 का स्क्वायर रूट माइनस an का, ये भी वही, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1 ओवर a1 का स्क्वायर रूट प्लस an का स्क्वायर रूट। तो यही हमने साबित करना था और ये हमारे पास साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। यहां पे रूट्स की बात हो रही है, जब भी रूट्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक में भी हमने पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac फर्क कुनिंदा, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, उसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। तो यहां से सबसे पहले देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये आ रही है b माइनस c। जो x की 2 के साथ हो वो a की वैल्यू, जो x के साथ हो वो b की वैल्यू, और जो वैसी कांस्टेंट पड़ी हो वो c की वैल्यू। तो a माइनस b c की वैल्यू आ गई। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू क्या है c माइनस a,
इसका स्केयर माइनस 4a की वैल्यू b माइनस सी, 4ac, सी की वैल्यू है a माइनस बी। इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। जब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा सी स्केयर a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2, सी ए लिख ले या ए सी लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 ऐसे ही आ गया। पहले इनको मल्टीपल कर देंगे, b जब a से मल्टीपल होगा तो ए बी, b जब b से होगा तो माइनस बी स्केयर, माइनस सी जब a से होगा तो माइनस ए सी, माइनस सी जब माइनस बी से होगा तो माइनस माइनस जमा बी सी आ गया, बराबर है 0। तो यहां से देखें, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac माइनस -4 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो सबकी अलामतें भी तब्दील होंगी क्योंकि बाहर माइनस है, तो -4ab प्लस 4b स्केयर प्लस 4ac माइनस 4bc आ गया, बराबर है 0। अब यहां से देखिए स्केयर वाले पहले लिख लेंगे तो ये आएगा ए स्केयर प्लस 4b स्केयर आ गया प्लस सी स्केयर आ गया। ये स्केयर वाले पहले लिख लें, उसके बाद जो मर्जी लिख लें, प्लस ये लिख लें ए बी वाला -4ab आ गया, माइनस प्लस अब ए सी वाली दो वैल्यू आ रही है, एक ए सी वाली ये वैल्यू और एक ये -2ac जमा 4ac, तो ये आएगा जमा 2ac आ गया। 4 में से 2 माइनस किया तो जमा 2 आ गया, और -4bc ये आ गया, ये ऐसे ही आ गया, बराबर है 0। अब स्टूडेंट देखें, ये आएगा ए स्केयर प्लस, ये इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं -2b, इसका स्केयर आ गया प्लस सी स्केयर आ गया। अब ये ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 -2 जमा 2 ए, फिर लिखेंगे बी -2b आ गया। ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, ए की 2 जमा बी की 2 जमा सी की 2 जमा 2 ए बी जमा 2 बी सी -2b, और साथ आ गया सी जमा 2 सी ए, तो सी की जगह पे सी, ए की जगह पर ए, बराबर है 0। इन सब को देखें तो ये ऊपर वाली वैल्यूज बन भी जाएंगी, 2 2 4 -4ab, तो ये -4ab बन गया, -4bc, तो ये देखें 2 2 4 प्लस माइनस -4bc और प्लस 2ca या ac भी बन रहा है। तो ये सारा होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट, एक ये वाली वैल्यू -2b प्लस ये स्क्वायर वाली वैल्यू, इसका होल स्क्वायर बराबर है 0 के। इन सबको क्लोज करके लिखे तो ये इसके होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब होल स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूल ले लिया, इधर भी ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया, 0 का यही आएगा, तो ये हमारे पास आएगा a -2b प्लस c बराबर है 0 आ गया। तो जब हमने इनको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया a -2b प्लस c, बराबर है 0। अब यहां से देखें तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -2b है, उधर जाके जमा 2b हो जाएगा, तो लिखेंगे a जमा c बराबर है -2b, उधर जाके जमा 2b हो गया। अब इसको दे लें हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब करना क्या है, वो हमें ये भी कह रहा है कि शो दैट कि ए बी सी आर इन ए पी, कि ए बी और सी इन ए पी आर्थमेटिक प्रोपगेशन में है। अब ये सेंटर वाली जो टर्म है ना, इसको कहते हैं आर्थमेटिक मीन। ये आप असल में 6.3 में करेंगे। आर्थमेटिक मीन का जो सेंटर वाली वैल्यू है स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है शैडो वाले दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना, तो इसका फार्मूला होगा a जमा c ओवर 2। ये है मीन, सेंटर वाली वैल्यू। इसका फार्मूला होता है जो लेफ्ट पे और राइट पे आ रही है, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करना। अब 2 इधर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो 2b बराबर है a प्लस c आ गया। तो ये देखिए, अगर ये ए पी में है ना, जब इसको हमने रूट्स को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब जब एपी वालों को फाइंड कर रहे हैं तो हमारा वही आंसर आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये क्या आ गई, सेम आ गई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, इन दोनों की मदद से ए बी सी आर इन ए पी, इस तरह ये हमारा साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी फाइंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। सबसे पहले तो ये लफ्ज पे गौर करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। राइट एंगल ट्राइंगल ये होती है इस टाइप की, ये हाइपोटेनियस और ये आप इसको कह लें परपेंडिकुलर और ये होती है बेस। और इसका फार्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप लिख रहे हैं इस तरह, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें साइड तो नहीं दी गई, हम अपनी मर्जी से कोई भी साइड ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट सपोज करके ए माइनस डी ए प्लस डी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आर साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ये स्टूडेंट जो ले रहे हैं ना, हम 3 साइडें ले रहे हैं, ये लेनी इस लिहाज से है कि सब में डी की वैल्यू क्या आए, सेम आए। अब यहां से देखें, अगर करें पीछे वाली वैल्यू कैसे आती है, डी माइनस करके, ये वैल्यू है ना, इसमें अगर डी ऐड करेंगे तो ये वैल्यू, इसमें फिर डी ऐड किया तो अगली वैल्यू, ये आ रही है एपी में। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोपिगेशन। ये 3 नंबर या 4 नंबर इस तरह लिखने होते हैं कि पहला नंबर जो भी आए उससे अगला जो आना चाहिए ना वो डी ऐड करके आए, उससे जो अगला आना चाहिए उसमें और डी ऐड करके आए। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस डी लिख लिया, जब इसमें जमा डी करेंगे तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल होकर ए आ जाएगा, जब इसमें डी ऐड करेंगे तो सिंपली ए जमा डी आ जाएगा। इस तरह ये 3 हमने ले ली। अब करेंगे क्या, सबसे पहले इस शक्ल की तरफ देखेंगे, ये जो होता है ना हाइपोटेनियस, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो यहां से देखें, एक ए माइनस डी है, एक ए है और एक ए जमा डी, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, वो आ रही है ए जमा डी। तो हाइपोटेनियस वाली हम लिख सकते हैं ए जमा डी, बाकी बेस और परपेंडिकुलर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी लिख लें, सिर्फ आप लोगों ने ये चेक करना है कि हाइपोटेनियस कौन सी होगी बस। अब यहां पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी, इसका आ गया होल स्क्वायर बराबर है बेस की वैल्यू जो मर्जी ले लें, चले ए माइनस डी ले लें, प्लस ये हमने ले लिया बेस और ये ले ले हम परपेंडिकुलर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस हाइपोटेनियस जो एक साइड पे आना है वो आपने जज करके लेना है। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए की 2 जमा बी की 2 प्लस 2ad आ गया बराबर है। इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो माइनस 2ad आ गया प्लस ए स्क्वायर जो आखिर वाला आ रहा है ये ऐसे ही आ गया। अब यहां से स्टूडेंट देखें तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर के साथ कट भी सकता है और डी स्क्वायर जो है ये डी स्क्वायर से कट सकता है, तो इधर बच जाएगा 2ad, ये भी माइनस 2ad है, इसको इधर ले आएंगे तो 2ad जमा 2ad ये हो जाएगा 4ad हो गया, बराबर है ए स्क्वायर के बराबर है। अब यहां से फिर देखिए ए के साथ ए कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू कैसे आएगी, ये 4 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो a/4, ये स्टूडेंट्स हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अब डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आने के बाद ये जो 3 है ना हमारे पास, इन तीनों में हम पुट कर देंगे। तो देखें एक क्या थी ए माइनस डी, फिर है ए और फिर क्या है ए प्लस डी। यहां पे हमने करना क्या है, सिंपली सिर्फ डी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ए माइनस, अब हमने करना क्या है, इनकी रेशो फाइंड करनी है, तो उनके दरमियान रेशो वाले साइन लिख लें इस तरह, ए माइनस डी की वैल्यू स्टूडेंट क्या ये आई a/4,
यहां पर ए है तो ए ऐसे ही आ जाएगा, और यहां पर है ए प्लस डी की वैल्यू ए ओवर 4 आ गई। अब इनका एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 4a माइनस ए किया तो ये 3a आ गया। यहां पे ए ऐसे ही आ गया, और यहां पर देखें 4 एलसीएम आ गया, 4a प्लस ए ये आ गया 5a। तो ए के साथ कैंसिल हो जाएंगे सारे ही, तो यहां पे बच गया 3/4। यहां पे एक आ गया, और यहां पे क्या आ गया 5/4 आ गया। अब सिर्फ करना क्या है, बटे के नीचे जो है ना वैल्यू, इसको खत्म करने के लिए 4 के साथ मल्टीपल कर देंगे। तो इसको भी 4 से मल्टीपल करेंगे, इसको भी 4 के साथ, और इसको भी 4 के साथ। तो 4 से 4 कैंसिल, यहां पे भी 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3 निस्बत। ये 4 एकम 4 आ गया निस्बत। ये 4 के साथ 4 कैंसिल, तो 5 आ गया। ये आ गई स्टूडेंट हमारे पास रेशो जो हमने फाइंड करनी थी तीनों साइड्स के दरमियान। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, then prove that this progression is an arithmetic progression। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस वक्त होता है अगर जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो सब में एक जैसी वैल्यू है। जैसे 3 हो, फिर 10 हो, फिर 17 हो, तो क्या होता है सब में 7-7 का फर्क आ रहा है, और 7 एक कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब हम इनको हल करेंगे, और अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई डिफरेंस इनका, तो हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। बिल्कुल आसान है। अब ये देखें लीनियर है ना, तो लीनियर का मतलब होता है कि ए एन जो है उसको हम कोई भी लिख सकते हैं, ए एन प्लस बी लिख लें, सी एन प्लस डी लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर मैक्सिमम एक आए। अब n की पावर उसने कहा इन n है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n के n की पावर ज्यादा से ज्यादा एक आनी चाहिए। अब इस n के साथ a लिख लें, b लिख लें, c लिख लें, d लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब d की डिफरेंस हमने मालूम करना है, तो डिफरेंस कैसे आता है, जो भी टर्म आ रही है उससे पीछे वाली टर्म अगर हम माइनस कर दें तो फिर हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। तो ए एन है ना, इससे पीछे वाली वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी n-1। जहां पर भी n की जगह पर n-1, a इंटू n-1 प्लस b आ गया। ए को अंदर मल्टीपल करेंगे तो ए एन, ए जब -1 से मल्टीपल होगा तो -a प्लस b आ गया। ये आ जाएगा ए n-1 का आंसर। अब करना क्या है, डिफरेंस बेसिकली हमने फाइंड करना है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो क्या आएगा, फिर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। अब डिफरेंस कैसे आता है, ए एन में से ए n-1 माइनस करेंगे, इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, इसको 2 का नाम दे दें। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे। तो ये देखें a n-1 आएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा d। इसी तरह ये वैल्यू आएगी ए एन प्लस बी माइनस, फिर ये वैल्यू आ जाएगी। जब माइनस आएगा तो सबकी अलामत तब्दील, माइनस ए एन प्लस ए हो गया और माइनस बी आ गया। अब देखें ए एन प्लस का माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये प्लस बी और माइनस बी ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ ए बच गया। ए हमारे पास क्या था, ये कांस्टेंट नंबर था, तो लिखेंगे सिंस ए इज कांस्टेंट, सिंस या डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो बाय डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक
या बाय डेफिनेशन ऑफ एपी सिर्फ लिख लें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एपी लिख लें कि एपी की डेफिनेशन के मुताबिक अगर जो डी की वैल्यू है वो एक हो, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास एपी में होता है। तो लिखेंगे सो प्रूव्ड दिस इज एन एपी एक्सप्रेशन। इस तरह ये हमारे पास कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।